नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज के हार्वेस्ट की शुरुआत हम करेंगे बचलो यानी कि पोई से। आप देख सकते हैं इस पोई में बहुत सारे नए नए ब्रांचेस निकल आए हैं, क्योंकि हमने इससे पूर्व इस पर बहुत सारे कट लगाए थे। ब्रांचेस भी बहुत अधिक आए, साथ ही साथ पत्ते भी बहुत अधिक आए, मगर अफसोस इसके पत्तों को कीड़ों ने अपना आहार बना लिया। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके ज़्यादातर जो पत्ते हैं उनको कीड़ों ने बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है। फिर भी हम इसको आज पूरी तरीके से दोबारा से हार्वेस्ट करेंगे, ताकि इसमें फिर से नए नए ब्रांचेस निकले। और बरसात का समय अभी गया नहीं है, अभी भी बरसात हो रही है, जिससे तेज़ी से इसमें और हमें ग्रोथ भी देखने को मिलेंगे। नए नए पत्ते आते जाते रहेंगे और कीड़ों का जो कहर है ये भी आता जाता ही रहेगा अपने टेरेस गार्डन में। हमें निराश नहीं होना है। पोई अमूमन हरे और लाल दो रंगों में पाए जाते हैं, दोनों ही गुणकारी होते हैं और हमने दोनों ही पोई अपने टेरेस गार्डन में लगा रखे हैं। और खुशी की बात है कि लाल पोई में बिल्कुल भी कीड़े का अटैक नहीं है, वो बिल्कुल साफ है, उसके पत्ते भी बड़े हैं। ये देखिए दोस्तों कितने ताज़े इसके पत्ते हैं और ये बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहा है। हम समय समय पर इससे कई बार हार्वेस्ट भी लिए हैं। इसके स्टेम्स को हमने कई बार काटा है और बरसात का समय बहुत ही उचित होता है इनको लगाने का। जितने आप इसके स्टेम्स को काटेंगे, जितने आप इसके पत्तों को तोड़ेंगे, उतने ही तेज़ी से नए नए फिर से ब्रांचेस भी आएंगे, नए नए पत्ते भी आएंगे। तो चलिए बिना समय को जाया किए हुए इसके पत्तों को तोड़ते हैं और इसके स्टेम्स को भी हम झटपट कट करते हैं। हमने एक स्टेम को बीच से कट कर लिया, जितना हमें ज़रूरत था। हमने पूर्व में ही हरे पोई को काटा है, तो हमारे पास पोई आज अच्छा खासा मौजूद है। इसके पत्तों को हम तोड़ लेते हैं, सभी पत्तों को तोड़ेंगे, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से इसमें दोबारा से नए नए ब्रांचेस भी निकलेंगे बहुत ही तेज़ी से, साथ ही साथ पत्ते भी तेज़ी से निकलेंगे। तो पत्ते रह गए हैं, इनको भी तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने पूरी तरीके से पत्तों को भी अलग कर लिया और लाल पोई को भी काट लिया है। ये देखिए ऑर्गेनिक ताज़े पोई, लाल और हरे दोनों ही पोई हम घर के छत पर बहुत ही आसानी से सालों साल उगाते हैं और ऐसे ही हम हार्वेस्ट भी लेते हैं। तो चलिए इनको हम अब छाया में रखते हैं और आज के हार्वेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। कुछ भिंडियां हमें नज़र आ रही है। आपको मालूम है इन दिनों हम सुबह और शाम दोनों ही वक्त भिंडियों को प्राप्त कर रहे हैं। हमेशा उन दृश्यों को कैद नहीं कर पाते हैं, मगर हम प्रयत्न करते हैं कि आपको उन दृश्यों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा सके। इन दृश्यों को आप तक पहुंचाने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप भी गार्डनिंग की नई परिभाषा लिखिए। हर कोई बागवानी करता है, तरह तरह के फूलों को उगाता है, तरह तरह के प्लांट्स को लाता है, इंडोर प्लांट्स को लाता है, मगर सब्जियों को भी घर के छत पर बहुत ही आसानी से उगाना ये हर कोई नहीं सोच सकता है। इसीलिए हमारा बस एक ही मोटिव रहता है, आप जो भी वनस्पति उगाते हैं, जो भी पेड़ पौधे उगाते हैं, साथ ही साथ हरे सब्जियों को भी उगाना आरंभ कीजिए और घर के छत से ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्जियों को ही प्राप्त करें। इन सब्जियों को आप खुद से उगाएंगे और आप ही इनका सेवन करेंगे। और आपको मालूम है ये नए युग की गार्डनिंग है, नए युग की फार्मिंग की एक ही परिभाषा है, तन मन और धन जब तीनों ही बैलेंस रहे तो यही है मॉडर्न फार्मिंग, यही है आधुनिक खेती। कुछ मध्य अवस्था की भिंडियां हैं, उनको हम छोड़ रहे हैं और शाम के वक्त उनको भी हम तोड़ेंगे। सुबह में जितने भी हमें ठीक ठाक दिखे उनको हमने तोड़ लिया है और आपको दिखाते हैं फाइनल भिंडी। ये देखिए दोस्तों इतने हमें ठीक ठाक दिख गए हैं सुबह के वक्त के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हार्वेस्ट में और आज हम फिर से करेंगे अरवी को हार्वेस्ट। इन दिनों बैक टू बैक अरवी हार्वेस्ट हम कर रहे हैं, कभी एक, कभी दो, कभी 3 कंटेनर को हम खाली कर रहे हैं। घर पर पहले से ही थोड़े बहुत अरवी अभी मौजूद है, इसीलिए आज हम सिर्फ एक ही कंटेनर को खाली करेंगे। हर रोज़ हम 2 या फिर 3 कंटेनर खाली करते हैं, मगर आज एक काफ़ी है। दोस्तों सारा सेटअप हमने पहले से ही कर रखा है, बोरिया हमने बिछा दी है, पानी भी हम लेकर आ चुके हैं, वो भी 2-2 बकेट में, ताकि हमें आज ज़्यादा समय वीडियो में जाया करना ना पड़े। वीडियो में उसे भी हम कट लगाते हैं, पॉज करते हैं और आपको कम से कम समय में आउटपुट यानी कि परिणाम दिखाने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों आपको मालूम है कि इसमें बहुत अधिक रूट्स होते हैं, इस पर मिट्टी लगी होती है, साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस पर बहुत अधिक आपको धैर्य रखना पड़ेगा, एक एक करके रूट्स को अलग करना पड़ेगा, मिट्टियों को बहुत ही अच्छे तरीके से धोना पड़ेगा, तब जाकर आपको अरबियाँ मिलेंगी। अरवी खुद ही एक रूट वेजिटेबल है और इसके ऊपर और भी धारीदार इस प्रकार से रूट्स होते हैं जैसे कोई जुल्फ़ें हैं। आप सोच रहे होंगे कि पिछले वीडियो में हमने इसके जड़ों को जटा कहा था,
आज हम इसके जड़ों को जुल्फे कर रहे हैं। ये बात बात पे अपना विचार हम क्यों बदल रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हंसी मजाक करते हुए गार्डनिंग करना अच्छा लगता है। देखिए कितने घनेरे इसके जुल्फे हैं। तो चलिए झटपट बिना समय को जाया किए इसको साफ करते हैं और आपको परिणाम दिखाते हैं। यूं ये देखिए दोस्तों, हमने पूरी तरीके से रूट्स को अलग कर दिया। ये रूट्स है, इसको हमने फिलहाल तो इस ग्रो बैग में डाल कर रखा है। इसको अपने कॉम्पोस्ट में हम डालेंगे और आप देखिए कोई चाउमीन की तरह इसके रूट्स नज़र आ रहे हैं, हालांकि ये इसके रूट्स हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कितने ताज़े अरबी हैं। आज हमें 1-2 ही स्टेम मिले हैं और बहुत सारा हमें इसके जुल्फे मिल गए। इन जुल्फों को देखकर बस एक ही ख्याल आता है, अरबियों से एक ही बात हम कहना चाहेंगे, ये जुल्फे हैं तुम्हारे या रेशम के जाल। ये जुल्फे हैं तुम्हारे या रेशम के जाल। कितने हाथ दुखे होंगे उस गार्डनर का जिसने कुतरे तुम्हारे सारे बाल। जी हाँ दोस्तों, इन बालों को कुतरने में हाथ बहुत अधिक दुखता है। फिर भी आज तो सिर्फ हमने एक ही ग्रो बैग को खाली किया है। रोज रोज हम 2 से 3 कंटेनर को खाली कर रहे हैं। तो आप सोचिए ज़रा कितना अधिक हमें इसके जड़ों को, इसके जटाओं को, इसके बालों को, इसके जुल्फों को साफ करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के हार्वेस्ट को यहीं विराम देंगे। सभी को हमने एक फ्रेम में फिर से लाया ताकि आज के वीडियो को यहीं पर विराम दे सके। आप भी अपने घर के छत पर ऐसे ही अरबी को उगा सकते हैं, भिंडी को उगा सकते हैं, पोई को उगा सकते हैं और निरंतर हमारी तरह कुछ न कुछ सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। हम रोज़ाना अपने टेरेस से हरी सब्जियों को प्राप्त करते हैं। तरह तरह के सब्जियों को हम रोज़ाना हार्वेस्ट करते हैं, हर दिन, हर मौसम। ऐसे ही आप भी आधुनिक खेती को ऐसे ही परिभाषित कीजिए। घर के छत पर कंटेनर्स में, ग्रो बैग्स में, गमलों में, प्लास्टिक के पैकेट्स में, बोरियों में, थर्मोकॉल के बॉक्सेस में, टायर्स में, जिस भी कंटेनर में आपको जगह मिले उसी कंटेनर में आप फलों को, सब्जियों को, हरे सागों को उगाकर निरंतर हमारी तरह हार्वेस्ट ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप भी हमारी तरह ऐसे ही आधुनिक खेती को परिभाषित कर रहे होंगे अपने गार्डन में। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमारे पिछले वीडियोस पर भी अपना प्यार इसी प्रकार देते रहिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।